हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। तो अब जो है ओमाना 2 दिन की ट्रैवलिंग करके अपने ग्रैंड मदर के हाउस में अपनी नानी के घर पे पहुंच गई है। तो अब जो है अपनी नानी के घर पे पहुंच के क्या क्या होता है वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो अभी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वो नानी के घर पहुंचने से पहले अपनी मासी के घर जाती है और वहाँ से सुबह वो जो है बस लेकर अपनी नानी के घर जाने वाले थे। अब जो है आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर कि आगे जो है मीन्स आप नोटबुक में जो है अपने क्वेश्चन आंसर को उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को कैसे लिख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओमाना ट्रेवल्ड बाय मैनी डिफरेंट व्हीकल आफ्टर सी गो डाउन फ्रॉम द ट्रेन। अब जो ट्रेन से नीचे आई तो उसने अलग अलग व्हीकल में ट्रैवल किया। कैन यू रिमेंबर व्हाट दीज वर। अब कौन कौन से थे वो आपको बताने हैं। सो बस, बोट और ऑटो रिक्शा, तो ये सब चीज़ें थी जिसमें उसने ट्रैवल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल्ड ऑन। ऐसा कौन सा व्हीकल है जिसमें आपने ट्रैवल किया है। तो जो जो भी आपने ट्रैवल किया वो सब लिख सकते हो। बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल, बोट। विच राइड डिड यू एंजॉय द मोस्ट, और कौन सी आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय की। तो जो भी है, अगर बोट है तो बोट लिख सकते हो, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, सो जो भी आपको सबसे अच्छी लगे वो आप लिख सकते हैं। ओमाना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16th of May. How many hours did it take to her to reach अम्मू अम्माज हाउस। तो उसे जो अम्मू अम्मा के हाउस में जाने में कितने घंटे लगे थे। बीच में वो मासी के घर पे रखी थी, 2 दिन उसे जो है वहीं पर लग गए थे ट्रेन में ही। तो कितना हो गया था टोटल, 54 आवर्स जो है उसे लगे थे। हैव यू एवर बीन अ लॉन्ग जर्नी एंड वेयर डिड यू गो। तो क्या आप कभी जो है ऐसी लंबी जर्नी पे गए हैं, अगर गए हैं तो कहाँ गए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, आप येस लिख सकते हैं पहले तो, येस या नो जो भी आपका आंसर है। गए हैं तो येस, अगर नहीं गए हैं तो नो। अगर येस है तो आपको बताना है कहाँ गए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, आई वेंट टू उत्तराखंड। नाउ नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू टुक ड्यूरिंग द जर्नी। अब उस जर्नी पे आप गए तो आपने कौन कौन से टाइप के व्हीकल्स लिए जिनमें जो है या ट्रांसपोर्ट यूज़ किया उस जर्नी को मीन्स कंप्लीट करने के लिए। सो ऑटो रिक्शा, ट्रेन एंड बस जो भी हैं आप यहाँ पर लिखेंगे। हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक। अब आपकी जर्नी में कितना टाइम लगा। तो 2 दिन हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 दिन नॉर्मली है। नेक्स्ट है, ओमानाज अपा बोट टिकट फॉर द ट्रेन एंड द बस, कैन यू थिंक ऑफ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाई टिकट। और कौन सी चीज़ें हैं जिनमें जो है हमें टिकट की ज़रूरत होती है। सो क्या होता है, एरोप्लेन में होती है और बोट में भी आजकल टिकट लगती हैं। सो बोट के लिए भी आप बोल सकते हैं। एंड देन ट्रेन और बस के लिए तो इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समटाइम वी नीड टू बाई टिकट्स टू एंटर अ प्लेस। कई बार जो हमें किसी प्लेस के अंदर जाना है तो वहाँ के लिए भी टिकट लेनी पड़ती है। कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेसेस। क्या ऐसी कुछ प्लेसेस के बारे में बता सकते हो। तो जैसे जू, सर्कस, क्रिकेट ग्राउंड, मैजिक शो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर अगर हमें जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पर टिकट लेनी पड़ती है। नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ अ रेलवे टिकट। अब ये रेलवे टिकट का पिक्चर है। फाइंड दीज 4 थिंग्स ऑन द टिकट एंड सर्कल द एम विद डिफरेंट कलर। तो मीन्स उस चीज़ को सर्कल करना है आपको अलग अलग कलर से। द ट्रेन नंबर। सो जो ट्रेन नंबर है यहाँ पर 9037 वो बोल रहे हैं कि ट्रेन नंबर है। सो 9037 ये क्या है, ट्रेन नंबर हो गया। देन द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द जर्नी, आई थिंक ये वाली होगी जिस दिन जर्नी स्टार्ट हुई है। एंड द बर्थ नंबर भी उसके ऊपर ही लिखा होगा। बर्थ नंबर आपका। सो ये आपकी पिक्चर वहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपने बर्थ नंबर चेक मिल जाएंगे। एंड द फेयर, जो प्राइस है, जो कॉस्ट है वो रहा ये। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर से आपको ये सब करना था। नेक्स्ट, राइट व्हाट अदर थिंग्स यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट। अब कौन सी चीज़ें हैं जो आप टिकट से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि बोर्डिंग स्टेशन, यानी कि आप बोर्ड कहाँ से करेंगे, तो बांद्रा टर्मिनल, यानी कि यहाँ से आप चढ़ने वाले हैं। डेस्टिनेशन स्टेशन, कहाँ पर आप उतरेंगे, सो न्यू दिल्ली। कोच नंबर आपका क्या है, A1 कोच नंबर, यानी कि जहाँ पर जिसके अंदर आपको बैठना है वो। देन नेम ऑफ द ट्रेन, और ट्रेन का नाम जो है वो भी उसके ऊपर लिखा होता है, डेट इज़ अवध एक्सप्रेस। लुक केयरफुली एट इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये जो है एक ट्रेन है 6335 नाराकोयल एक्सप्रेस, जिसमें जो है अलग अलग चीज़ें दी हैं। गांधीधाम यहाँ पे अराइवल नहीं है, सिर्फ यहाँ से डिपार्चर होगी, यानी कि शुरू होगी 5:15। देन अहमदाबाद 11:30 to 11:50।
मीन्स इतना टाइम जो है वो वहाँ पर रुकेगी, 11:30 पे पहुँचेगी और 11:50 पर रुकेगी। डिस्टेंस तब तक 301 किलोमीटर हो जाएगा, पहले दिन का है, ठीक है, डे 111। देन उसके बाद मडगांव तक आई है तो डे 2 शुरू हो गया। ये देखो अलग अलग टाइम यहाँ पर इन्होंने दिया है। सो अब जो है इसमें जब वो सूरत पहुंची है तो टाइमिंग जो है 6:15 है, 6:20 आई थिंक ये जो है उससे रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन था, जो आपको उस ट्रेन से रिलेटेड आपको बताना था कि कौन से स्टेशन पे आई है, अराइवल कब हुआ यानी कि वो पहुंची कब है, डिपार्चर कब हुआ, डिस्टेंस उसने उस टाइम तक कितना कवर कर लिया और कौन सा डे था। नाउ अब क्या है, सर्कल द स्टेशन, नेम ऑफ द स्टेशन इन द टेबल डेट आर मैंशन इन ओमानाज डायरी। अब ओमाना की डायरी में कौन कौन से थे, गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड़, मडगांव, उडुपी, कालीकट एंड कोट्टयम। तो अब जो जो उसने बोले हैं वो उडुपी, मडगांव, वलसाड़, अहमदाबाद एंड गांधीधाम। सो ये जो है उसने क्या थे अपने उसमें डायरी में लिखे थे। फ्रॉम वट स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट। अब ट्रेन जो है कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला है ये, सो गांधीधाम से ट्रेन जो स्टार्ट हुई है आपकी। हाउ मैनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट द अहमदाबाद स्टेशन। अहमदाबाद स्टेशन पे जो है ट्रेन कितने टाइम के लिए रुकी है। सो अहमदाबाद पर अराइवल देखो 11:30 और डिपार्चर है 11:50, तो कितनी देर हुआ 20 मिनट्स। ऑन वट डे ऑफ द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव। सो किस दिन जो है मडगांव पहुंची थी, वो सेकेंड डे पर। नाउ सुनील एंड गोट ऑफ एट कोझिकोड स्टेशन, ओमाना got off at Kottayam station. How many hours does it take for the train to reach from Calicut to Kottayam? So Calicut से वहाँ तक जाने में उसे कितने टाइम लगे थे, 6 hours. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन दैट द ट्रेन ट्रेवल्ड ओवर द होल रूट। अब कौन सी मतलब टोटल इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या कितनी है कि उस ट्रेन ने कितने दूरी या कितना डिस्टेंस जो है अपनी पूरी जर्नी में ट्रैवल किया है। सो 2469 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन डेट यू हैव कैन यू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो क्या इससे जो है आप एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो कि लगभग कितनी स्पीड उसकी ट्रेन की रही होगी। सो ट्रेन की कितनी स्पीड रही होगी यहाँ पर, दैट वन 44.78 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि पर आवर जो है उसने इतना किलोमीटर क्रॉस किया है। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 8 रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।